नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे भारत की भौगोलिक विशेषताएं। ये जो है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से ही नहीं, यूपीएससी के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये सारे एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। तो दक्षिणी जो मुख्य सीमा कितनी है? 8 डिग्री 4 उत्तरीय अक्षांश है। अब थोड़ा सा दक्षिणी सीमा देख लेते हैं। मान लीजिए ये जो है ये भारत का नक्शा है, तो इसमें दक्षिणी सीमा कौन सी होगी? ये होगी। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। ये आपको याद रखना है, भारतीय मानक समय। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी पैटर्न के हैं और आपको इन क्वेश्चन सीरीज को, इन क्वेश्चन प्रश्न श्रृंखला को बढ़िया तरीके से नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, क्योंकि मैं जो ये क्वेश्चन है बड़ी आशा से लाया हूँ कि आप लोगों को सरल तरीके से समझ में आए। और अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 7516.5 किलोमीटर भारत के तटरेखा की लंबाई। मान लीजिए ये भारत का मैप है, तो तटरेखा जो होगी वो ये होगी तटरेखा, यानी गुजरात से पश्चिम बंगाल तक। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा देख लेते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3214 किलोमीटर। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण। मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, तो इसमें जो होगी वो उत्तर से दक्षिण तक ये हो गया उत्तर वाला पार्ट, ये हो गया पूर्व वाला पार्ट, और ये हो गया पश्चिम वाला पार्ट, और ये हो गया दक्षिण वाला। तो उत्तर से दक्षिण यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी? 3214 किलोमीटर की होगी। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां देख लेते हैं। अच्छा, ये जो लेक्चर है ये पूरा बेसिक लेक्चर है, यानी 12th पास आउट बच्चे भी इसको पढ़ेंगे आराम से, तो उनको बेसिक जो है वो सारा इंडिया लेवल का, भारत का समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां देख लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग ने कमेंट की है कि सर आप लाइव नहीं पढ़ाते हो, लाइव नहीं बताते हो। तो देखिए, अभी हमारे पास जो है वाइट बोर्ड उपलब्ध नहीं है, तो जैसे ही हमारे पास वाइट बोर्ड उपलब्ध होगा तो मैं खुद आप लोगों को लाइव बताता जाऊंगा, सारा समझाऊंगा। ये जो है ये सब अभी मैं प्रश्न के रूप में आपको लेके आ रहा हूँ, सारे एनसीईआरटी प्रश्न लेके आ रहा हूँ, तो वो मैं आपको अभी बताता जा रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 5वां है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी अपन ने बात की थी उत्तर से दक्षिण की, तो वो कितनी थी? 3214 किलोमीटर। अच्छा, अब ये आ गई है, तो ये पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। अच्छा, ये मैप है। अब पूर्व से पश्चिम तक, यानी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 6100 किलोमीटर। तटरेखा यानी ये जो है ये इसकी लंबाई। इसके पहले हमने देखा था द्वीपों सहित। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, यानी कितने परसेंट है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2.4%। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल के क्रम में देखना है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर जो है वो है महाराष्ट्र। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9वां देखते हैं। कौन सा राज्य
उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनें यानी 7 सिस्टर का भाग नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है। क्या है, कुछ लोग जो बेसिक लेवल के रहते हैं उनको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों, यानी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी का भाग था। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम से मिलती हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 23 डिग्री 30 उत्तर में। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है, तो क्या है? 68.7 पूर्व गुजरात में सबसे सुदूर पश्चिम बिंदु है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है महाराष्ट्र। तो पहले नंबर पर आएगा राजस्थान, दूसरे नंबर पर आएगा मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर आएगा महाराष्ट्र आएगा, चौथे नंबर पर आएगा उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये क्रमवार है क्षेत्रफल का। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर में। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, निकोबार द्वीप समूह। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कैप कैमोरिन। ये याद रखना है, मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक। यानी कि अब मैं आपको मैप से बता देता हूँ, यहाँ जो होगा ये होगा कैप कैमोरिन। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब ये कॉपी में नोट डाउन करके आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला जो आएगा पूर्व से पश्चिम, यानी ये जो मैप दिया है तो यहाँ से इस साइड की ओर ये होता है पश्चिम। तो पहले आएगा पश्चिम बंगाल, फिर आएगा झारखंड, फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर आएगा मध्य प्रदेश और फिर आएगा गुजरात। ये क्रमवार था। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20वां। कौन से देश पाक जल डमरू से जुड़े हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत और श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका जो हैं ये जुड़े हुए हैं। अब ये कहाँ स्थित है? मान लीजिए ये है श्रीलंका और ये है भारत। तो ये बीच का जो एरिया बनता है, यहाँ कौन सी जल डमरू है? पाक जल डमरू यहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है, आपको याद रखना है। अच्छा, यहीं पे जो है एक खाड़ी भी पड़ती है, तो वो कौन सी खाड़ी है? वो है मन्नार की खाड़ी है। अच्छा, जो भारत में है 3 खाड़ियाँ मुख्य रूप से पड़ती हैं। ये यहाँ पड़ती है मन्नार की खाड़ी, यहाँ पड़ेगी खंबात की खाड़ी और कच्छे की खाड़ी। 3 खाड़ियाँ हो गई, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21 देखते हैं। राज्य समूह जिन से मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड, असम और मिजोरम। ये तीनों आपको याद रखना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22 देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन स्थित है? रेडक्लिफ
लाइन स्थित है। मान लीजिए ये है पाकिस्तान और ये है भारत, तो इसके जो बीचों बीच से लाइन गुजर रही है वो कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23वां। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? नेफ्यू रियो। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24वां। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25। सिलवासा राजधानी है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दादरा एवं नगर हवेली की। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात की। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 27। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भाबर कहा जाता है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 28। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कच्छ का लिटिल रन। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 29वां। देखते हैं निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 4,2,1,3। तो चौथे नंबर पर जो आएगा वो आएगा सिक्किम, दूसरे नंबर पर आएगा अरुणाचल प्रदेश, पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर का जो है झारखंड है। ये राज्यों के उनके निर्माण के अनुसार अपन को जमाना था। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 30वां देख लेते हैं। तो 30वां है प्रश्न क्रमांक, भारत का लगभग 30% क्षेत्र तीन राज्यों में समाहित है। ये तीन राज्य हैं, तो कौन कौन से हैं? पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 31। पश्चिमी घाट है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? पठारों की कगार। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, तो ये अपनी कॉपी में आपको नोट डाउन भी करना है और बहुत ही सरल है। जिसको भी जो समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। क्या कुछ सभी लोग, आप लोग सब वीडियो को देख बस लेते हैं और लाइक कोई नहीं करता है, तो आप लोगों को लाइक 100% करना है, जिससे हमें पता चले कि हाँ आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा। और जिसको क्लियर नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करे, कुछ भी लिखे, इससे मैं समझ जाऊँगा कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। थैंक यू फॉर एवरीवन।